रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। भाजपा की जन विश्वास यात्राएं आज से 6 शहरों से 6 बड़े नेता करेंगे शुरुआत। केंद्र व प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, कड़े और बड़े फैसले, विकास कार्यों तथा माफिया व गुंडों पर बुलडोजर जैसी उपलब्धियों का पिटारा लेकर भाजपा नेता रविवार से 6 जन विश्वास यात्राओं के माध्यम से प्रदेश की सभी विधानसभाओं में पहुंचेंगे। लोगों को बताएंगे कि हमने 2017 में किए गए वादों को पूरा किया, कानून व्यवस्था बेहतर की है, भ्रष्टाचार व माफिया की नकेल कसी है। इन उपलब्धियों के सहारे एक बार फिर से 2022 में जनता का साथ मांगेंगे। जन विश्वास यात्राओं से भाजपा के रणनीतिकारों को बड़ी उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि पार्टी कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति तक पार्टी की उपलब्धियां पहुंचाकर फिर से 300 पार के नारे को साकार करेंगे। इन यात्राओं के साथ पार्टी के दिग्गज नेताओं का साथ भी रहेगा। यात्राओं के उद्घाटन के मौके पर सभाएं भी होंगी, जिसके माध्यम से एक साथ एक में समूचे प्रदेश में पार्टी अपनी उपलब्धियों को पहुंचाने का काम करेगी। अमेठी में राहुल गांधी व प्रियंका की पद यात्रा। राहुल बोले पीएम मोदी ध्यान भटकाने में माहिर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 2019 में अमेठी से लोकसभा का चुनाव हारने के लंबे समय बाद शुक्रवार को अमेठी पहुंचे तो अपनापन जता दिया। अमेठी के बाद केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस पदयात्रा भी की। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की कार्यशैली पर भी कटाक्ष किया। राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग जब अब देश की हालत देख रहे हैं, इस समय देश के सामने 2 सबसे बड़े सवाल है, बेरोजगारी तथा महंगाई। पर ना तो मुख्यमंत्री बोलते हैं और ना ही देश के प्रधानमंत्री तो जनता का ध्यान भटकाने में माहिर है। कभी मोदी गंगा नदी में स्नान करेंगे तो कभी केदारनाथ चले जाएंगे। इतना ही नहीं, कभी हाईवे पर हवाई जहाज लैंड भी करेगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ध्यान भटकाने का काम करते हैं। आचार संहिता लागू होने से पहले यूपी को और मथेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अगले 10 दिनों में 3 और कार्यक्रम। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों उत्तर प्रदेश में विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कराने का सिलसिला लगातार जारी है। विकास की डुगडुगी पीटने के साथ सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए भी विभिन्न वर्गों को साधने की कोशिश होगी। इसी के तहत राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री की बड़ी रैली आयोजित करने की तैयारी में भी भाजपा जुटी हुई है। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के बाद अगले 10 दिनों में प्रधानमंत्री प्रदेश में 3 बड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वह 21 दिसंबर को प्रयागराज में मातृशक्ति सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं के लिए ग्राम सचिवालयों में तैनात की जाने वाली बीसी सखी और गांव में बनाए गए शौचालयों की देखरेख करने वाली महिलाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे, जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा में बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री प्रदेश के 12,000 से ज्यादा राजस्व गांवों के लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति के स्वामित्व प्रमाण पत्र घरौनी वितरित करेंगे। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के जरिए भी भाजपा अंचल में बड़ा सियासी संदेश देना चाहती है। प्रधानमंत्री 28 दिसंबर को कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर को देंगे 955 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को जिले को 955 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात देंगे। महंत दिग्विजयनाथ पार्क में गोरखपुर विकास प्राधिकरण जेडीए की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इन परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। इनमें से करीब 933 करोड़ की परियोजनाएं जेडीए से जुड़ी हैं, जबकि लोकार्पित होने वाली 22 करोड़ रुपए की लागत की 22 अन्य परियोजनाएं पीडब्ल्यूडी एवं अन्य ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से जुड़ी हैं। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग छात्रों को विभिन्न उपकरण भी वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शाम 5 बजे दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री यहां जीडीए की 316.37 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इनमें से 18.9 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं अवस्थापना निधि से पूरी की गई हैं। जीडीए द्वारा प्रस्तावित 513.4 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इसमें 63.15 करोड़ रुपए की परियोजना अवस्थापना निधि से स्वीकृत है। त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृति 103.57 करोड़ रुपए लागत की 250 परियोजनाओं का शिलान्यास भी होगा।
पीएम नरेंद्र मोदी के नए नारे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का तंज, योगी उपयोगी नहीं अनुपयोगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए यूपी प्लस योगी बहुत है, उपयोगी का नया नारा दिया। तो कुछ ही देर बाद ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार को राज्य के लिए अनुपयोगी करार दिया। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के सीएम योगी को लेकर दिए गए नए नारे पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया है, हाथरस की बेटी, लखीमपुर का किसान, गोरखपुर का व्यापारी, असुरक्षित महिला, बेरोजगार युवा, पीड़ित, दलित, पिछड़े सब कह रहे हैं यूपी के लिए वर्तमान सरकार उपयोगी नहीं अनुपयोगी है। यूपी वाले कह रहे हैं अगर कोई उपयोगी है तो मुख्य योगी कौन है? यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। विजय यात्रा लेकर रायबरेली पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश में ठोको और बुलडोजर राज है, जनता को जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने पार्टी प्रवक्ता के घर के छापेमारी को लेकर चुनावी हथकंडा बताया। कहा कि जैसे जैसे भाजपा को हार का डर सता रहा है वैसे वैसे वह सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है। कांग्रेस भी इसी तरह सरकारी एजेंसियों के जरिए विपक्षियों को डराती थी। बेटियों की शादी की उम्र 21 साल किए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हों, मुझे खुशी होगी। उनकी शिक्षा, रोजगार और अन्य सुविधाओं पर ध्यान देने की पहल का स्वागत करेंगे। सपा अध्यक्ष ने कहा कि हमारी लड़ाई महंगाई, बेरोजगारी और अत्याचार के खिलाफ है। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को करना होगा ये काम, आयोग का निर्देश। अगले साल की शुरुआत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हर उम्मीदवार को चुनाव खर्च के लिए अपना एक अलग बैंक खाता खोलना होगा। इस बारे में केंद्रीय चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि ऐसे उम्मीदवार द्वारा नामांकन दाखिल करते समय अपने इस बैंक खाते की खाता संख्या उस निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में सूचित की जाएगी जहां भी प्रत्याशियों ने अपना बैंक खाता नहीं खोला होगा या बैंक खाता संख्या की सूचना नहीं दी गई होगी। ऐसे प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी नोटिस जारी करेंगे। आयोग ने कहा है कि चुनाव व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता या तो प्रत्याशी के नाम से या उसके चुनाव एजेंट के साथ संयुक्त रूप से खोले जा सकेंगे। बैंक खाता उम्मीदवार के परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से नहीं खोला जा सकेगा। ऐसे बैंक खाते राज्य में कहीं भी खोले जा सकते हैं। ये खाते सहकारी बैंकों सहित किसी भी बैंक या डाकघर में खोले जा सकते हैं। अभ्यर्थी के पहले से खुले बैंक खाते को निर्वाचन व्यय के प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। मेरठ में आज कांग्रेस की महिला मैराथन कैलाश प्रकाश स्टेडियम से होगी। मैराथन भीड़ जुटाने में लगे कांग्रेसी। मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में आज रविवार को कांग्रेस की महिला मैराथन का आयोजन होगा। 5 किलोमीटर की मैराथन को राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज विजेंद्र कुमार सिंह सुबह 9 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। महिला मैराथन कैलाश प्रकाश स्टेडियम से शुरू होकर यहीं खत्म होगी। कांग्रेस का चुनावी अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं के तहत इस मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। महिला मैराथन में कांग्रेसियों का लक्ष्य 2000 महिलाओं को शामिल करने का है। पिछले 2 दिनों से कांग्रेस कार्यकर्ता मैराथन के लिए महिलाओं, युवतियों को जोड़ने में लगे हैं। किसी तरह मैराथन में धावकों की संख्या अच्छी हो जाए। शनिवार को भी देर रात तक कार्यकर्ता स्कूल कॉलेजों से संपर्क करते रहे कि वो अपने छात्राओं को मैराथन में भेजें। हर प्रतिभागी को टी-शर्ट भी प्रदान की जाएगी। मैराथन में महिलाएं, बालिकाएं भाग लेंगी। प्रथम विजेता को स्कूटी, दूसरे विजेता को मोबाइल और तीसरे विजेता को स्मार्ट वॉच दी जाएगी। योगी नहीं मोदी है यूपी का नया चेहरा। 30 दिन में 9 यूपी दौरे, योगी से ज्यादा पोस्टरों में छाए रहे मोदी। आपको बता दें यूपी चुनाव का सबसे बड़ा चेहरा पीएम नरेंद्र मोदी हैं। बीते 30 दिनों में 9 बड़ी जनसभाएं करके अरबों की सौगात यूपी को दे चुके हैं। आने वाले 8 दिन भी पीएम मोदी यूपी में बिताने वाले हैं। अगड़ों और पिछड़ों के बीच तब्दील हो चुकी है यूपी चुनाव में बीजेपी की ये नई स्ट्रेटजी है। बड़ी वजह यह भी है कि मोदी खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं। जातिगत चुनावी समीकरणों में भी मोदी को प्रोजेक्ट करना फिट बैठता है, क्योंकि 12% ब्राह्मण वोटर्स की नाराजगी योगी सरकार से है, लेकिन पीएम मोदी से नहीं। भले ही चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर लड़ा जा रहा है, लेकिन जनसभाओं में पीएम मोदी भीड़ जुटा रहे हैं। लाखों लोग सिर्फ उन्हें देखने और सुनने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। ये साबित करते हैं कि रैलियों की जनसभा स्थल पर लगे पोस्टर और नारे। बीजेपी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं, सपा को मिलेगा जनता का समर्थन। श्यामलाल पाल।
सोनभद्र में समाजवादी पार्टी के बैठक में शामिल होने पहुंचे प्रदेश महासचिव श्यामलाल पाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव हिंदुत्व के नाम पर लड़ रही है, लेकिन बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार निषाद मछुआरे केवट आदिवासियों के साथ छल कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा किसानों को भी छलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पिछड़ा, दलित, आदिवासी के साथ साथ ब्राह्मणों का पूर्ण समर्थन है। समाजवादी पार्टी प्रदेश महासचिव श्यामलाल पाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ प्रदेश का पिछड़ा, दलित, ब्राह्मण और आदिवासी वर्ग के साथ साथ आम जनमानस का पूर्ण समर्थन है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा सरकार में कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है। भाजपा सरकार में आए दिन बलात्कार, हत्या, किसानों का उत्पीड़न चरम सीमा पर है। देश और प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है, किसानों का शोषण करने का काम कर रही है। सपा के प्रदेश महासचिव श्यामलाल पाल ने कहा कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन की बात हो गई है और 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी गठबंधन 400 सीट जीतने जा रही है। 2022 में सपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, किसका होगा यूपी, किसकी होगी जीत, किसकी बनेगी सरकार। क्या यूपी में आएगा योगी राज या फिर जीतेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है, किसका राज होगा यूपी पर। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर सीटों की। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी को यहाँ पर मिल रही हैं 140 विधानसभा सीटें। वहीं समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मिल रही हैं 203 विधानसभा सीटें। वहीं बहुजन समाज पार्टी के खाते में आ रही हैं 36 विधानसभा सीटें। कांग्रेस पार्टी के हिस्से में यहाँ पर आ रही हैं 28 विधानसभा सीटें। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को मिल रही हैं 24 विधानसभा सीटें। आपको क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी यूपी में, किसका होगा यूपी पर राज? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सभी की निगाहें यूपी पर है। इस बारे में आपकी क्या राय है कि किस पार्टी की बनेगी सरकार? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।